इस वीडियो में हम सूचक के बारे में पढ़ेंगे, इंडिकेटर के बारे में। ये इंडिकेटर का क्वेश्चन हर साल अपने केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, चाहे वो जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे नीट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सूचक का क्वेश्चन जरूर आता है। क्योंकि आयनिक साम्य में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक पीएच ज्ञात करने का क्वेश्चन आ जाता है, एक सोल्यूबिलिटी से आ जाता है, केएसपी से, और एक सूचक से आता है। पिछली बार भी आया। तो सूचक के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सभी अपनी कॉपी में जरूर लिखना इस पॉइंट को एक बार समझने के बाद। हम स्टार्ट करते हैं। पहले सूचक के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। सूचक के अनुमापन के दौरान बाहर से मिलाया गया वो पदार्थ होता है जो उस अभिक्रिया की जो समाप्ति है उसकी सूचना देगा कि कोई सा भी अनुमापन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। तो ये अंत में अभिक्रिया की समाप्ति की सूचना अपने रंग में परिवर्तन करके अभिक्रिया की सूचना देता है कि अभिक्रिया समाप्त हो गई है। इसका मतलब है जो सूचक होता है ना, ये अभिक्रिया समाप्ति की रंग परिवर्तन द्वारा सूचना देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सूचक। सूचक का मतलब ये सूचना देना, अभिक्रिया समाप्त हो गई उसकी सूचना देगा सूचक, इसलिए इसको काम में लिया जाता है। अब प्रत्येक सूचक एक पीएच परास पर काम करता है और प्रत्येक सूचक का अनुमापन से पहले रंग अलग होता है, अनुमापन के बाद रंग अलग होता है, काम आने के बाद। इसका मतलब अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। सबसे पहले पढ़े अम्ल क्षार सूचकों के रंग परिवर्तन की पीएच परास क्या है। सबसे पहले सूचक अम्लीय माध्यम में रंग कैसा है, क्षारीय माध्यम में रंग कैसा है, और जो रंग परिवर्तन की जो पीएच की परास है, रेंज है, वो कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं मेथिल ऑरेंज। और मेथिल ऑरेंज को हमेशा लिखा जाता है MEOH से। नाम से ही पता पड़ रहा है ये क्षारीय सूचक है क्योंकि इसके पास OH है। अम्लीय माध्यम में रंग इसका लाल होता है और क्षारीय माध्यम में इसका रंग पीला होता है। तो इसको ऐसे याद रखो, ये क्षारीय रंजक है तो ये क्षारीय माध्यम में पीला होता है, बाद में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसकी पीएच परास है वो 3.2 से 4.4 है। क्योंकि ये सारी सूचक है तो ये काम करेगा अम्लीय माध्यम में। कहाँ काम करेगा रे, अम्लीय माध्यम में काम करेगा। ये नाम है मेथिल ऑरेंज। दूसरा है, ये अपने को ज्यादा याद नहीं करना, थोड़ा बहुत याद रख लेना कि ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन है, ये पहले क्षारीय माध्यम में नीला और बाद में अम्लीय माध्यम में पीला हो जाता है। ये भी सारी सूचक है, ये भी अम्लीय माध्यम में काम करेगा। बस थोड़ा सा ये याद रख लेना। एक मेथिल ऑरेंज हमने याद किया, एक मेथिल रेड याद करना है। मेथिल रेड पहले लाल होता है, बाद में पीला होता है। मेथिल ऑरेंज का जस्ट उल्टा होता है। ये भी सारी सूचक होता है, ये भी अम्लीय माध्यम में काम करता है। इसकी पीएच परास 4.8 से 6 होती है, याद रखना इसको। फिर है ब्रोमोथायोमोल ब्लू, इसको ज्यादा याद नहीं करना है। ये पहले नीले रंग का होता है, फिर ये अम्लीय माध्यम में पीले रंग का हो जाता है। ये काम करता है अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यमों में काम करता है, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रख लेना। बस याद करना है फिनोल रेड को। और फिनोल रेड पहले रेड होता है क्षारीय माध्यम में और अम्लीय माध्यम में पीला होता है। ये है सूचक कौन सा, अम्लीय और क्षारीय माध्यम दोनों में काम कर रहा है। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में काम कर रहा है। फिर आता है फिनोप्थेलिन। देखो मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन ये तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिनोप्थेलिन को लिखा जाता है HPH। इसका मतलब ये अम्लीय सूचक है। बस ये जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आ रहे हैं। ये पहले होता है रंगहीन अम्लीय माध्यम में, अम्लीय सूचक है तो अम्लीय माध्यम में तो होता है रंगहीन, और बाद में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसकी पीएच परास होती है 8.2 से 10। इसका मतलब ये क्षारीय माध्यम में काम करता है, मेथिल ऑरेंज काम करता था अम्लीय माध्यम में। मेथिल रेड भी अम्लीय माध्यम में काम करता है, जबकि फिनोल रेड है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में काम करता है। थाइमोल ब्लू ये पहले नीला फिर पीला, ये भी क्षारीय माध्यम में काम करता है, ये भी एक प्रकार का अम्लीय सूचक है। फिर आगे है थायोमेप्थिलीन, ये रंगीन है, नीला, इसको ज्यादा याद नहीं करना। मैं एक बार बता देता हूं, मेथिल ऑरेंज है, मेथिल रेड है, फिनोल रेड है और फिनोप्थेलिन है। ये चारों पर सूचक आपको याद करने हैं। मैंने बता दिया, पहले मेथिल ऑरेंज मेथिल रेड है, एक प्रकार के सारिये हैं, जबकि फिनिल रेड एक प्रकार का अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में काम करता है, जबकि फिनोप्थेलिन है अम्लीय सूचक होता है लेकिन वो क्षारीय माध्यम में काम करता है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, इसी में अपने को नीचे दे रखे हैं। देखो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही है, और मैं क्या कहता हूं देखना एक बार। हाँ चलो भाई एक बार अब देखना, कौन सी पीएच परास पर कौन से सूचक का चयन करें।
ये आया था अपने जेट 19 में और 21 में दोनों में कि कौन सी परास में कौन सा सूचक काम आएगा। देखो देखिए पहला क्या कह रहा है, हाँ पहला है परबल अम्ल और परबल क्षार दे रखा हो अनुमापन के दौरान, तो तुल्य बिंदु पर जो पीएच परास आ रही है वो 4 से कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो इस रंग परिवर्तन की पीएच परास में कौन कौन से काम करेंगे, कोई सा भी सूचक काम में ले लो आप, मेथिल ऑरेंज ले लो, मेथिल रेड ले लो, फिनोप्थेलिन ले लो, ब्रोमोथायोमल ब्लू ले लो। क्यों भाई, ये माध्यम 4 से लेकर 10 का बीच का है, इसका मतलब ये अम्लीय माध्यम भी है और क्षारीय माध्यम भी है, इसमें सारे के सारे सूचक काम में आ रहे हैं। तो याद रखना परबल अम्ल और परबल क्षार से बने कोई लवण है उनका अनुमापन किया जा रहा है, तो उस दौरान कोई सा भी सूचक काम में लिया जा सकता है। अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, इसका मतलब विलयन क्षारीय प्रकृति का है और क्षारीय प्रकृति में काम करता है फिनोप्थेलिन, मेन में फिनोप्थेलिन बता रहा हूं, हालांकि थायोमोल ब्लू भी काम करता है, थायोमोप्थेलिन भी काम करता है, लेकिन याद रखना है फिनोप्थेलिन। और इसकी पीएच परास आपको पता है 8.2 से कितनी होती, 10.2 होती थी, तो ये याद कर लिया हमने। अगर परबल अम्ल और दुर्बल क्षार दे रखा है तो विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय माध्यम में सूचक क्षारीय काम करता है और क्षारीय सूचक होता है मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड। ये दो याद करना, ये थोड़ा बहुत याद रह जाए कि गिरिन एक प्रकार का क्षारीय सूचक जैसा होता है, तो इसमें थोड़ा सा याद रख लेना। अगला है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ कोई भी लवण है उसका अनुमापन किया जा रहा है, तो इसकी पीएच परास है वो 6.5 से 7.5 है। देखो हकीकत यह है कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवणों का जब अनुमापन किया जाता है इस विलयन का, तो इस दौरान कोई सा भी सूचक काम में नहीं लिया जाता। मैं एक बार आपको बता देता हूं कौन से सूचक में आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं मेथिल ऑरेंज, फिर आपको लिख देता हूं मेथिल रेड, फिर आपको लिख देता हूं फिनोल रेड, और फिर आपको लिख देता हूं फिनोप्थेलिन, फेनिल रेड, और लास्ट में लिख देता हूं फिनोप्थेलिन। अब आप ये बता दो कि कौन से सूचक की क्या क्या परास होती है। आपको पता है 1.2 से 3.2 या 4.2 से 6.2, 6.2 से 8.2 और 8.2 से 10.2। ये पीएच परास आप याद कर लो कि इस पीएच परास में ये सूचक काम करते हैं। बस यही मैं बात आपको बता रहा था, कौन से सूचक की पीएच परास क्या होती है और कौन से की क्या नहीं होती। बस आपको याद रखना है मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, फेनिल रेड और फिनोप्थेलिन। बस ये याद कर लेना, मेथिल ऑरेंज सारी सूचक, जो सारी सूचक होगा वो काम करेगा अम्लीय माध्यम में, और जो अम्लीय सूचक होगा वो काम करेगा क्षारीय माध्यम में। धन्यवाद। आप इस लगातार इंपॉर्टेंट वीडियो को देखते रहिए और बिल्कुल अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो बच्चे रिपीटर साल भर की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। जो बच्चे अभी क्रेश कोर्स में तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस होके उनका भी अब रिवीजन 7 दिन लगातार चलेगा। तो आप लगातार इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहिए और टेस्ट पेपर देते रहिए। धन्यवाद।